एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सौम्या एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है शादी का दिन जिसका इंतज़ार हम सबको बहुत टाइम से था। सारे फंक्शंस के व्लॉग आपने देख लिए होंगे, उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो आज है शादी का दिन, दोपहर के बज रहे हैं 1 और हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि निकासी के लिए भी जाना है। और उसके बाद अभी जो मेरा आप आउटफिट देख रहे हो ये फाइनल आउटफिट नहीं है, ये तो बस निकासी के लिए मैंने पहना है। उसके बाद वहाँ जाके फिर मैं चेंज भी करना है प्रॉपर। तो मैं कैसी लग रही हूँ मुझे बताइएगा ज़रूर। दिख नहीं रही हूँ मैं अभी। सो गाइस, चले चलते हैं, बहुत लेट हो गए ऑलरेडी हम लोग। कितना भी करो ना, बच्चों के साथ टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा लग जाता है बच्चों के साथ टाइम। तो अभी निकासी का टाइम हो गया है, 2-2:30 बजे से निकासी होगी। और चले चलते हैं, वहाँ सारे रिचुअल्स को दिखाती हूँ मैं कि हमारे यहाँ कैसे निकासी होती है, क्या रिचुअल्स होते हैं। तो चले चलते हैं भैया की शादी में। यहाँ हम लोग निकल चुके हैं फंक्शन में जाने के लिए। मैं मम्मी को बता रही हूँ कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप इधर देखिए। सो गाइस, कैसे लग रहे हैं हम सास बहू बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। और यहाँ मैं पहुँच के अपने जो मेरे रिचुअल होते हैं हमारे घर के, वो शुरू हो गए थे। और मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया हुआ है कि हमारे भाभी देवर को लेकर आती हैं मंडप तक। तो मैं वही कोबर से ले आ रही थी मंडप में भैया को। देखो ये जरूर ले लेना भैया, ये जरूर ले लेना। Ja, maar ik naar het सो गाइज़, आज है शादी का दिन, इसलिए बहुत सारे रस्म होने हैं आज। और टाइम बहुत कम होता है, 2 बज रहा है ऑलरेडी। 5-5:30 तक बारात भी निकालनी होती है। तो बहुत सारा रस्म है, बहुत लोगों को करना है आज का रस्म। तो सब जितने बड़े लोग हैं सब जल्दी सारे रस्म करा रहे थे। यहाँ पे हमारे घर जिस दिन चढ़ता है तेल, तो नीचे से चढ़ता है, मतलब पैर से चढ़ेगा ऊपर तक जाएगा। और जब तेल उतरता है तो आपका ऊपर सर से लेके पैर तक उतरता है। तो सारी जितनी कन्याएं थीं, दीदी लोग थीं, बहनें थीं, वो सब कर रहे थे। और लेट बहुत हो रहा था, खाना मैं नहीं खाई थी। तो मौसी ने कहा पहले तुम खाना खा के आ जाओ, तब तक मैं आंचल रखती हूँ। तो यहाँ पे अभी सारे रस्म हो रहे हैं। दीक्षा पहले उतार रही है और उसके करके सारी जितनी कन्याएं हैं वो सब लोग करेंगी, जिसकी शादी अभी नहीं हुई है। उसके बाद जितने ये लोग कर लेंगी 5-6 कन्याएं, उसके बाद फिर मौसी लोग, मैं, जितने लोग बड़े लोग हैं वो सब ये सब चीज़ें करेंगे। हमारे यहाँ हर रस्म में निछावर भी होता है, जो लोग होते हैं उनको निछावर दिया जाता है। तो यहाँ मौसी निछावर कर रही थी, अब ईशी यहाँ पे उतार रही है। उसके बाद दीक्षा उतारेगी, शिवी उतारेगी। तो इस तरीके से करके जितनी कन्याएं थी सबने धीमे धीमे करके तेल उतारा। सारी कन्याओं ने कर लिया, अब हम बड़े लोग करेंगे। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जब भी कोई रस्म होती है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि खोइछा दिया जाता है पहले आंचल में। तो यहाँ मौसी को खोइछा दिया जा रहा है और एक एक करके जितने लोग ये रस्म करेंगे सबको खोइछा दिया जाएगा। तो अभी दीदी कर रही हैं, फिर मामी करेंगी, फिर मैं करूँगी। तो कैसे लग रहे हैं आपको मेरे शादी के सारे व्लॉग्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। आप लोगों को मेरे फैमिली व्लॉग्स बहुत पसंद आते हैं, इसलिए मैंने कोशिश करी है कि शादी का जो व्लॉग है वो पूरा प्रॉपर मैं डिटेल आपके साथ शेयर करूं, एक एक रस्म दिखाऊंगी कैसे क्या हो रहा है हमारे घर। तो उम्मीद है कि आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करिएगा। सो गाइस, जब सेलमैन चढ़ता है तो
उस टाइम भी मैंने ये किया था, आज उतर रहा है तो मैं ये कर रही हूँ। और आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा जिस दिन तेल मैन चढ़ रहा था कि इसके बाद मलते भी हैं, तो आज भी ये रस्म मैं ही कर रही हूँ। तेल मैन उतारने के बाद इसको मलते हैं कि हाँ ये चीज़ हो गई है अब। और मेरे घर वालों को भी उम्मीद है कि आप सब पहचानने लगे होंगे, सारे रिश्तों को आप मेरे पहचान गए होंगे मेरे व्लॉग्स के थ्रू, और सारे लोग बहुत अच्छे हैं। अब ये चीज़ हो गई, तेल मैन उतर गया, अब नहलाने का बारी है। इसको भी सब लोग नहलाएंगे, 5 लोग नहलाते हैं मिलकर। और ये जो पानी होता है ये एक बॉटल में पैक होकर जाएगा कन्या के लिए, जो मतलब जिससे शादी हो रही है मेरी देवरानी के लिए। बट पहले के ज़माने में क्या होता था कि लड़कियां नहाती थी इस पानी से, बट अब तो इतना हो नहीं पाता क्योंकि बारात पहुँचते पहुँचते ही 12 बज जाता है। तो एक बॉटल रख के जाता है, बस उसको छिड़क दिया जाता है कि हाँ ये पानी आया है लड़के का, तुम पे छिड़का दिया जा रहा है। बट प्रॉपर जो पुराने जब शादियाँ होती थी तो लड़के के नहाए पानी से ही लड़कियाँ नहाई जाती थी, बट अब ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ हो रही है अब। ये नहाने के बाद भैया प्रॉपर जाके बाथरूम में अच्छे से नहाएंगे, ये तो बस ऐसे रिचुअल्स के थ्रू हो रहा है। फिर मेरे मामा ने कहा कि तुम लोग अच्छे से नहीं नहलाई हो, मैं इसको अच्छे से नहलाता हूँ आराम से, पानी ही नहीं इकट्ठा हुआ, रुको मैं नहला के दिखाता हूँ कि कैसे नहलाया जाता है प्रॉपर। तो ये सब हंसी मजाक मस्ती जो होती है ना वो परिवार में हमारे चलता रहता है। हमारे यहाँ हर रिश्तों की अहमियत होती है, शादी में स्पेशली। शादी में जब दूल्हा नहा के रेडी होने आता है तो उसको जिया जी लोग रेडी करते हैं और फूफा जी लोग भी रेडी करते हैं। यहाँ पंडित जी सबको तिलक लगा रहे हैं, जिसको जिसको करना होगा ना रस्म, पंडित जी इसको टीका लगाएंगे। पहले जिया जी लोगों ने रस्म किया है, अब फूफा जी लोग रस्म कर रहे हैं भैया के, मेरे तो सारे मौसा जी लोग हैं। सो ये पगड़ी पहनाएंगे और एक एक करके, पापा भी अभी आ गए, फिर एक मौसा जी और आएंगे, जैसे 4 लोग हो जाएंगे। तो वो लोग करते हैं ऐसे, कोशिश की जाती है 5 लोग हो जाए, अगर 5 लोग नहीं होते हैं तो जितने होते हैं वो लोग करते हैं ये रस्म। और गाइस उसके बाद पगड़ी पहनाने के बाद पिंक कलर का एक दुपट्टा होता है, शायद उसको कन्हावर भी बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट नाम उसका याद नहीं है, वो बोला जाता है, उसको पहनाते हैं। यहाँ पगड़ी पहना रहे हैं भैया को पहले, उसके बाद इसका भी नेग होता है। हमारे यहाँ कोई भी रस्म होती है प्रॉपर, जैसे पगड़ी हो गया, पहनाना, काजल लगाना हो गया, इन सब का नेग होता है। तो वही मामी सबको नेग भी दे रही है साथ ही साथ। मंडप से ऐसे ही नहीं जाया जाता है, नेक के साथ साथ मुंह भी मीठा कराया जाता है। सो गाइस यहाँ मामी मुंह मीठा करा रही है सबका बताशे से। और गाइस मेरे मायके में भी थोड़े रिचुअल्स डिफरेंट होते हैं, प्रॉपर ये सेम नहीं होता है, कुछ चीज़ें अलग होती हैं, कुछ चीज़ें सेम भी होती हैं, तो सबके करने का तरीका अलग अलग होता है। अभी मैंने शेयर किया हुआ था अपने भाई का, मामा के बेटे का वीडियो, तो वो भी देखा होगा आपने, तो उसमें कुछ चीज़ें अलग थी। जब मेरे भाई की शादी होगी तब मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी, उसका भी आपको बताऊँगी कि कुछ रिचुअल्स अलग होते हैं। यहाँ पर जितनी बहनें होती हैं वो आटा और राई में कुछ ऐसे गोल गोल घुमाती हैं, तो ये रस्म हो रही है। और जितने फूफा जी लोग हैं वो सूत के धागे को ऐसे 4 बार ऐसे घुमाते हैं राउंड करके। तो मुझे प्रॉपर इस रस्म का नाम नहीं मालूम, बट ये होता है हमारे में। जितने भी फूफा जी लोग हैं वो इस धागे को ऐसे चौकोर करके पूरा घुमाएंगे, और बहन लोग जब तक भाई की निकासी नहीं हो जाती तब तक ये गोल गोल घुमाती रहेंगी आटा और राई को। तो ये रस्म भी हमारे घर होती है।
शादी वाले घर में कन्फ्यूजन होना तो 100% कन्फर्म हो जाता है। पंडित जी कुछ कहते हैं, घर वाले कुछ कहते हैं, तो यहाँ पे भी वही कन्फ्यूजन चल रहे हैं कि क्या करना है इस लाल कपड़े का और जो धागा हुआ है। तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो पंडित जी कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो आप लोग। तो उसको पंडित जी ने कहा इसको ऐसे करके रख दो मंडप में। तो वही बता रहे थे पंडित जी मौसी को कि इस तरीके से करना है। एंड यस गाइस, ये शादी के दिन का फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। अभी सेकेंड और थर्ड पार्ट आएगा। मैंने रिकॉर्ड किया है तो कोशिश करिए कि शेयर करूँ आप सभी के साथ, ताकि आप पूरा डिटेल वीडियो देख सको शादी में क्या क्या होता है हमारे यहाँ। यहाँ पे फ़ोटो सेशन भी चल रहा था। दीपक भैया जो हमारे घर के पर्सनल फ़ोटोग्राफ़र हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं वो, तो उन फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। सारे लोग फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं। फैमिली में बहुत मज़ा आया। पूरी शादी में हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। फर्स्ट पार्ट है गाइज़, इंतज़ार रखिएगा सेकेंड और थर्ड पार्ट का, क्योंकि सेकेंड और थर्ड पार्ट में पूरी शादी का, बारात का, ढोल का धम बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे यहाँ शादी वाले दिन दूल्हे का पैर भी रंगा जाता है। तो यहाँ पे जो नाउन भैया हैं वो भैया का पैर रंग रहे हैं। प्रॉपर मौसी बताई थी किस तरह से रंगना है, उस तरीके से रंगा जाएगा। मामी का भी पैर रंगा जाएगा, क्योंकि मामा मामी शादी करवा रहे तो उनका भी पैर रंगा जाएगा। यहाँ मामी का पैर रंगा जा रहा है। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इंतज़ार रखिएगा, सेकेंड व्लॉग भी बहुत जल्दी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।